हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हैंडलिंग डाटा चैप्टर एक्सरसाइज है 9.3 और क्वेश्चन नंबर जो हम करेंगे वो 1, 2 एंड 3 करेंगे, यानी 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 आज कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द बार ग्राफ गिवन अलोंगसाइड शोज द अमाउंट ऑफ व्हीट purchased by government during the year 1998 to 2002. Read the bar graph and write down your observations in which year was. तो भी आगे क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है इसमें कुछ सालों में क्या बेचे गए हैं? व्हीट यानी गेहूं बेचे गए हैं, ठीक है। तो वो किस हिसाब से बेचे गए हैं और हम कैसे पता लगाएंगे कि किस ईयर में कितने बेचे गए, किस ईयर में ज्यादा सोल्ड हुए, किस ईयर में कम सोल्ड हुए, हम कैसे पता लगाएंगे? हम इस ग्राफ के थ्रू ही पता लगाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, व्हीट प्रोडक्शन किस ईयर में सबसे ज्यादा है। देखो जो ग्राफ हमारे सामने है वो ये वाला ग्राफ है जो सबसे लंबा है, ठीक है। और कहां तक जा रहा है? मिनिमम 30 तक। अच्छा, अब ये 30, 25, 20, 15 क्यों लिखा है? कि हम पहले सीख चुके हैं कि जब भी हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं या कोई भी पिक्टोग्राफ बनाते हैं हम, तो हम कोई यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। एक ग्राफ पेपर आता है, एक ग्राफ पेपर आता है जिसमें ऐसे ऐसे पास 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 लाइनें होती हैं और बीच बीच में डार्क लाइनें भी होती है। इन डार्क लाइनों के बीच की जो दूरी होती है लगभग 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या माना है? यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5000 टन्स मान लिया, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस यानी 1 सेंटीमीटर को क्या मान लिया है? 5000 मान लिया, 5000 टन्स मान लिया। तो यहां से यहां तक 5000 हो गया, यहां से 10,000, 15,000, 5 के डिस्टेंस पर ग्राफ में हमने मार्क लगा लिए, ठीक है। और उसी तरीके से नीचे यहाँ राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट क्या किया हम लोगों ने? इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर, क्योंकि हमसे बार ग्राफ बोला था बनाने के लिए, तो ये बार ग्राफ हमारे सामने, इसको कहते हैं बार ग्राफ, ठीक है। इसको हम बार ग्राफ कहते हैं। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बार ग्राफ, ठीक है। तो ये बार ग्राफ बना हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम किस ईयर में है? व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम सबसे ज्यादा। तो अभी क्या देखा था हमने? 2002 में था। कितना था? 30,000 टन्स, है ना। 30,000 टन है ना। देखो 30 है और 1 यूनिट का मतलब है 5000 टन्स, इसका मतलब 30 का हो गया 30,000 टन्स। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? हम आंसर केवल इतना लिखेंगे जो हमसे पूछा गया है, द व्हीट प्रोडक्शन was maximum in the year 2002, that is 40,000 टन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा द व्हीट प्रोडक्शन मिनिमम सबसे कम किस ईयर में था? तो सबसे कम ईयर हमको कहाँ दिख रहे हैं? सबसे कम ईयर हमको ये दिख रहा है। कौन सा ईयर है? 1998, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर भी सेम लाइन आ जाएगी, द व्हीट प्रोडक्शन was minimum in the year 1998, that is 15,000 tons, ठीक है। दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। चलिए समझ में आ गया ना सबको। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बार दिया हुआ है, लेकिन अब ये बार क्या है? ये स्लीपिंग फॉर्म में है बार, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
चाहे आप बार को स्ट्रेट बना लो या आप उसको स्लैंटिंग बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस हमें तो काउंटिंग देखनी है। यहाँ पर यूनिट क्या लिया है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लिया है 5 शर्ट, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 5 शर्ट का है, ठीक है। और यहाँ डेज ले लिए, ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज आ जाता और यहाँ पर नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। अब हम क्या लेते, तब हम यहाँ पर यूनिट मानते, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से। और यहाँ पर बार बनाते, तो फर्स्ट क्या था, मंडे, मंडे में कितना है 15 शर्ट, 15 है ना, तो हम क्या करेंगे, मंडे में हम ऐसे बनाते 15, स्ट्रेट भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि हमें बना हुआ मिला है तो हमें इसी को फॉलो करना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर भी देने हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। क्वेश्चन है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव ग्राफ गिव। ये जो ग्राफ है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है या इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। हम क्या लिखेंगे, द अबव ग्राफ shows the number of shirts sold from मंडे टू सैटरडे, यही तो बोल रहा है, देखो यही तो बोल रहा है कि यहाँ मंडे है और ये सैटरडे है, तो मंडे से सैटरडे तक कौन कौन से दिन कितनी कितनी शर्ट सेल हुई है, ये इंफॉर्मेशन हमें इससे मिल रही है। What is the scale chosen on the horizontal line representing number of shirt? नंबर ऑफ शर्ट के लिए क्या स्केल लिया गया है, तो नंबर ऑफ शर्ट के लिए क्या स्केल लिया गया, 1 यूनिट डिजिट इज इक्वल टू, ऐसे ही लिखेंगे ना, या 1 यूनिट लेंथ लिख लीजिए इधर, वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट, ठीक है। क्या हमने लेंथ ली है, 1 यूनिट, तो हमने 5 शर्ट के इक्वल टू माना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, on which day were the maximum number of shirts sold, how many shirts were sold on that day, कौन से दिन सबसे ज्यादा शर्ट सोल्ड हुई हैं, तो सबसे ज्यादा जो सोल्ड हुई है वो सैटरडे को हुई है, और कितनी हुई है, आप स्केल लगाकर अगर देखेंगे तो 60 शर्ट्स सोल्ड हुई है। तो क्या लिखना है आंसर, ऑन विच डे और द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, तो हम लिखेंगे ऑन सैटरडे द मैक्सिमम number of shirt sold, okay, how many shirts, okay, 60 shirts were sold, okay, कितनी शर्ट, 60 शर्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डे और द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, सबसे कम कौन से दिन हुई है, तो सबसे कम दिन हुई है ट्यूसडे को, कितनी हुई है, ओनली 10 शर्ट, ठीक है। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ऑन ट्यूसडे the minimum number of shirts were sold, तो लिखेंगे कितनी, 10 shirts were sold, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को कितनी शर्ट सोल्ड हुई हैं, थर्सडे में देख लेते हैं, ये हमने स्केल रखा और यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया, तो थर्सडे को कितनी शर्ट सोल्ड हुई है, 35, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आंसर में,
On Thursday, there were 35 shirts sold. ठीक है, थर्सडे को कितनी शर्ट सोल्ड हुई है? 35 शर्ट्स सोल्ड हुई। ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब बताओ जल्दी से कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं और आंसर आपको कितने समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं वाकई में तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। आपकी क्लास की जो टाइमिंग है वो 1:30 PM है, यानी 1:30 PM पर डेली आपको एक क्लास मिलती है मैथ्स की, और आगे तक भी एज इट इज मिलती रहेगी। फेसबुक पर भी पूरी अपडेट्स आपको मिलेंगी डेली। अगर आप फेसबुक पर एक्टिव हैं तो फेसबुक से भी आप डेली अपडेट्स ले सकते हैं। ये मेरा लोगो है। अगर आप यूट्यूब पर मुझे सर्च करेंगे तो श्वेता क्लासेस के साथ मैथ डालेंगे तो ये लोगो आपको नजर आएगा, जहां से आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। Observe this bar graph which shows the mark obtained by Aziz in half year examination in different subject। यानी एक बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें किसी बच्चे ने अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अकॉर्डिंग टू दिस बार ग्राफ वी हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। ये बार ग्राफ आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो द बार ग्राफ शोज द मार्क्स। द बार ग्राफ shows the marks scored by the Aziz in different subject। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। किस सब्जेक्ट में अजीज को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले? तो बताओ किस में मिले? हिंदी में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। कितने मिले हैं? 80। तो लिखेंगे अजीज गॉट 80 मार्क्स इन हिंदी, which is maximum। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? अजीज गॉट मैक्सिमम मार्क्स इन हिंदी। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से, या तो ये लाइन लिख दो, नहीं तो लिख दो दूसरी लाइन। और अजीज गॉट मैक्सिमम मार्क्स इन हिंदी, और दैट इज करके लिख देंगे 80। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेम द सब्जेक्ट इन विच ही स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स। कौन से सब्जेक्ट में उसको मिनिमम मार्क्स मिले हैं? तो सोशल स्टडीज में मिलते हैं। और कितने मिले हैं? कितने मिले हैं? सोशल स्टडीज में मिले हैं 40 मार्क्स। ठीक है, तो लिखेंगे he got minimum marks in SST। ठीक है, that is 40। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन के आंसर हो गए। समझ में आ गया? बताओ जल्दी से, समझ में आ गया? चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। आगे तो क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं, यानी आज केवल क्वेश्चन हमें 3 करने थे। हम 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो देर मत कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल जाएं और आपका सिलेबस
टाइम टू टाइम कंप्लीट होता रहे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। ठीक है ना? चलो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।